एक सहाबी रसूल हैं हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो सहाबी रसूल हैं जो सरकार को वुजू कराया करते थे। आपने बारहा सुना होगा ये वाकया कि हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार को वुजू कराया करते थे। सरकार का दरियाए करम रहम जो है जोश पर आया और फरमाया कि रबिया मांग क्या मांगता है। हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि सरकार, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मैं जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूं, मुझे जन्नत में अपना पड़ोसी बना। ये वाकया बुखारी शरीफ में है, बुखारी शरीफ की हदीस है। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने इसको नकल किया है कि हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार से जन्नत में पड़ोस मांगा और मेरे आका ने पड़ोसी बना दिया। लेकिन इनका एक वाकया ये भी है कि ये सरकार को वुजू कराया करते थे। एक रोज वुजू करा रहे थे तो सरकार ने फरमाया कि रबिया, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अर्ज करने लगे, सरकार मैं तो बड़ा लाचार हूँ, मजबूर हूँ, न कोई रोजगार है, मुझसे कौन शादी करेगा, मुझे कौन अपनी बेटी देगा? सरकार खामोश हो गए। दूसरा दिन हुआ तो फिर वुजू करा रहे थे। सरकार ने दौराने वुजू फरमाया। वुजू से फारिग होने के बाद में सरकार ने इरशाद फरमाया कि रबिया, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर अर्ज किया कि सरकार, मेरे पास ना कोई रोजगार है और न सर छुपाने के लिए छत है, न रहने के लिए मकान है, मुझसे कौन शादी करेगा, कौन अपनी बेटी मुझे देगा? सरकार फिर खामोश हो गए। हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे जहन में आया कि ऐ रबिया, सरकार जब तुझसे फरमा रहे हैं कि शादी क्यों नहीं कर लेता तो तू दलीलें क्यों देता फिर रहा है? अरे उन्हें दलीलें दे रहा है जो सब कुछ जानते हैं। जब दिमाग में ये बात आई तो मैं अपने किए पर बड़ा पछताया, मगर फिर उम्मीद की किरण जागी कि अब आगे से अगर सरकार ने मुझसे इरशाद फरमाया कि रबिया तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, तो मैं कह दूंगा कि सरकार जैसा आप चाहें वैसा फरमा दें। अब मैं दलीलें नहीं दूंगा, अब मैं ताबीलें नहीं गढ़ूंगा कि मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास रहने के लिए सर छुपाने के लिए छत नहीं है। अब मैं ये दलीलें नहीं दूंगा। अब सरकार जब भी मुझसे इस तरह का सवाल करेंगे तो मैं कह दूंगा कि सरकार जैसा आप मुनासिब समझें वैसा फरमा दें। अब जब तीसरा दिन हुआ तो सरकार को वुजू करा रहे थे। अब हजरत रबिया सोच रहे हैं कि सरकार यहाँ फरमाएं, सरकार यहाँ फरमाएं, सरकार अब फरमाएं, सरकार के लबहाए मुबारक अब खुले, मगर सरकार ने कुछ नहीं फरमाया। वुजू से फारिग हो गए। हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु मायूस होने लगे कि आज सरकार ने कुछ नहीं बयान फरमाया। उसके बाद में हजरत रबिया जब जाने लगे तो मेरे आका ने हजरत रबिया को आवाज दी और फरमाया कि रबिया इधर आओ, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अब हजरत रबिया के दिल की कैफियत बदल गई और दिल बाग बाग हो गया कि मैं कब से इंतजार कर रहा था कि सरकार इरशाद फरमाएं
अब सरकार के लबहाए मुबारक खोले हैं तो अर्ज करने लगे कि सरकार जैसा आप मुनासिब समझे वैसा फरमा दें। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि रबिया फला कबीले के सरदार के पास जाओ और उससे कहना कि अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दे। हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु उस सरदार के पास जाते हैं और सरकार का फरमान उस कबीले के सरदार तक पहुंचाते हैं। तो वो सरदार कुछ देर तो आनाकानी करता रहा, लेकिन सरकार का फरमान था, मेरे आका का हुक्म था, इसलिए वो शख्स भी दीनदार था, मान गया। तो हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हो जाती है और मेरे आका इंतजाम फरमाते हैं। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं कि तुम मेंढे का इंतजाम करो, मुझे रबिया का वलीमा देना है। एक सहाबी रसूल से इरशाद फरमाते हैं कि तुम एक घर रबिया को दे दो। घर का भी इंतजाम हो जाता है, शादी भी हो जाती है, वलीमे का भी इंतजाम हो जाता है, तमाम दोस्त व अहबाब भी जमा हो जाते हैं, वलीमे की दावत भी हो रही है। अहबाब हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु को मुबारकबादियां पेश कर रहे हैं। हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुबारकबादियां मुझे न दो, बल्कि ये तो मेरे सरकार का करम है, ये सब मेरे सरकार के करम से हुआ है। हजरात, ये वो रबिया बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि जिनकी शादी का इंतजाम मेरे मुस्तफा ने फरमाया। आज अगर कोई इसका अहल है, इस पोजीशन पर है कि वो दूसरों के बारे में सोचे और दूसरों के लिए कुछ काम करे, तो लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या गरज पड़ी है, ये उसका अपना जाती मामला है, तुम इसमें क्यों टांग अड़ा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग इस हदीस पाक से दर्स हासिल करें कि मेरे सरकार ने अगर चाहते तो रबिया का ये अपना मामला था कि शादी करें या ना करें, और किससे शादी करना है किससे नहीं करना है, यह हजरत रबिया का अपना मसला था। मगर मेरे नबी तो तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं, हर एक की मुश्किल कुशाई फरमाने के लिए आए हैं। किसको क्या जरूरत है मेरे सरकार जानते हैं, किसके लिए क्या मौजू है ये मेरे सरकार जानते हैं, किसके लिए क्या ठीक रहेगा ये मेरे सरकार जानते हैं, और मेरे सरकार वैसे वसाइल फरमा देते हैं। तो यह है मेरे सरकार का करम, यह है मेरे आका की अताएं, जो सरकार के दामन से लिपट जाता है, जो मुस्तफा के दर से मुंसलिक हो जाता है, वो सरकार की अताओं से माला माल हो जाता है, वो सरकार की करम नवाजियों से फैज़याब होता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ा के सदक़े हमारी तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए और हमारी जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाए, सबके घरों में और सबकी जिंदगी में खुशहालियां अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।